हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 5 TY BBS सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सेमिस्टर 5 एंड द सेम सब्जेक्ट इज़ आल्सो एप्लीकेबल फॉर TY BAF सेमिस्टर 6, जिसके अंदर हम लोग देख रहे हैं नवंबर 2024 का TY BBI का यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज़ के सेपरेट वीडियो डाल दिए हैं, लाइक बैलेंस शीट रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो और कंबाइंड रेशियो का। यहाँ पे हम लोग उसका भी रिवीजन देखने वाले हैं और उसको लॉजिकली कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे समझेंगे, वो भी हम लोग यहाँ देखने वाले। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट, देन वी स्टार्ट सॉल्विंग द रेशियोज। दिया फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ टू लिस्टेड कंपनी, नेमली जय लिमिटेड एंड विजय लिमिटेड करके दो कंपनी है। 15 मार्क के लिए पूछा गया था। ये कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। कैशू लिमिटेड एंड काजू लिमिटेड करके दिया है। इक्विटी, रिजर्व, प्रेफरेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, रेट ऑफ टैक्सेशन, डिविडेंड पर शेयर, मार्केट प्राइस, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, क्विक एसेट। उसके बाद अपने को निकालना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर, पीई रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो, रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। तो कुछ 6 रेशियो निकालना है, 15 मार्क के लिए है। ऑलमोस्ट 2 से 2.5 मार्क एक रेशियो का आपको मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें दिया अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर क्या होता है वो देखेंगे हम लोग। इसके लिए हम लोग ने क्या किया है, यहाँ पे देखो हम लोग ने पूरा उसका डेटा कॉपी कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ने दे दिया है कि भाई एक कंपनी जो होगी वो होगी कैशू लिमिटेड और दूसरी कंपनी होगी काजू लिमिटेड, और यहाँ पे हम लोग अमाउंट ले लिए लैक्स में। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे ये कॉलम में यूज़ होगा वो काजू लिमिटेड का रहेगा और इस कॉलम में जो होगा वो कैशू लिमिटेड होगा, ये वाला। ठीक है, तो अब हम लोग इसको देखते कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग का जो रेशियो है वो कौन सा दिया है, ईपीएस दिया है। अब ईपीएस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे देखो ईपीएस का मतलब दिया है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या होता है, फिर पी रेशियो दिया है। एक मिनट, ठीक है। तो अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है एक फाइनेंशियल मैट्रिक है जो शो करता है हाउ मच प्रॉफिट ए कंपनी जनरेट फॉर ईच आउटस्टैंडिंग शेयर। इन शॉर्ट ये इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के पीछे कितनी कमाई कर रहे हो। तो इसका मतलब आपको टोटल नंबर ऑफ शेयर्स लेने हैं और टोटल अर्निंग लेनी है, डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है उसका, पी रेशियो का। जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा मिसमैच हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। अब ये क्यों लेते हैं, तो हम लोग ने दिया है अर्निंग पर शेयर। ये पर शेयर जो है कौन सा शेयर लेने का, हमेशा इक्विटी शेयर लेने का। इक्विटी शेयर अगर आपने लिया तो इक्विटी शेयर को जो एकदम एंड में प्रॉफिट बचता है ना वो लेने का। तो एंड में प्रॉफिट मतलब सब खर्चे माइनस करने का, सब टैक्स माइनस करने का, सब प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने का तब। इसीलिए देखो यहाँ पे दिया है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, और उसको किससे डिवाइड करना है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। ठीक है, तो देखो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। ये रहा क्वेश्चन, मैंने लिख लिया यहाँ पे फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं करता हूँ इसको नीचे। तो यहाँ पे देखो कुछ कैलकुलेशन हम लोग ने शो किया है, वो भी आपको शो करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली नहीं दिया है, हमारे पास सिर्फ डेटा दिया है, कुछ इस तरीके से दिया है। तो हम लोग को डायरेक्टली सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे आएगा इसका आंसर, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, अपने पास जो इन्फॉर्मेशन है, इक्विटी शेयर दिया है, रिजर्व दिया, प्रेफरेंस दिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया। अपने को क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ से हम लोग ने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों का हम लोग साथ में करेंगे। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया है दोनों का, 400 लाख और 600 लाख, ये देखो यहाँ दिया। ठीक है, फिर इसके बाद बिफोर टैक्स है, इसका मतलब टैक्स माइनस होगा। तो टैक्स कितना दिया है, 120 दिया है, देखो चेक कर लो। रेट ऑफ टैक्सेशन 30% दिया है। तो 400 का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। 600 का 30% 180 आएगा। माइनस कर देने का, माइनस किया
तो आपको आंसर आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर आपको आफ्टर टैक्स के बाद भी क्या माइनस करना है, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना है। अब प्रेफरेंस डिविडेंड इसमें किधर दिया है, तो आप बोलेंगे सर डिविडेंड पर शेयर दिया है, नहीं, हम लोग को प्रेफरेंस डिविडेंड निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है 400 लाख और 200 लाख, जिसके ऊपर कितना दिया है 12%। प्रेफरेंस डिविडेंड हमेशा अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं करे, अब ये डिविडेंड पर शेयर बोलेंगे सर ये क्या है, ये इक्विटी शेयर का रहेगा, जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं वो इक्विटी शेयर का ही होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड का आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। तो 400 लाख का 12% कितना होता है, तो यहाँ पे हम लोग ने प्रेफरेंस डिविडेंड लिखा, 400 लाख का 12% निकाल लो, और 200 लाख का 12% देखो यहाँ पे निकाला है। तो 400 का 12% 48 लाख, 200 का 12% 24, यही माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, ये आपको आ गया। अब इसी के नीचे क्या चाहिए, तो यही आ गया आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। इसके नीचे नंबर ऑफ शेयर्स लिख देने का। नंबर ऑफ शेयर्स कहाँ है अपने पास, यहाँ पे यही डेटा दिया है, तो यहाँ पे देखो पहला ही दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल। हमेशा याद रखना ईपीएस जो निकलता है वो इक्विटी शेयर कैपिटल का ही निकलता है। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल 10 के भाव से दिया है और ये 800 लाख है और ये 1000 लाख है। तो इसका मतलब अगर मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो 80 लाख शेयर्स हो जाएंगे, इसको डिवाइड करूँगा तो 100 लाख शेयर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो वही कैलकुलेशन किया है। ये देखो अब ये दोनों अमाउंट आ गए, हम लोग को यही दो अमाउंट चाहिए था, एक नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये वाला, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, दोनों को डिवाइड करो, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको ईपीएस निकल जाएगा। ये देखो और 232 डिवाइड बाई 80 2.90, 396 डिवाइड बाई 100 3.96, ये आपका आंसर हो गया। आपका पहला निकल गया ईपीएस। ठीक है, अब दूसरा क्या है, पीई रेशियो है। पीई रेशियो क्या है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो पी रेशियो नेक्स्ट क्या दिया, पी रेशियो का मतलब होता है फाइनेंशियल मैट्रिक है जो इवैल्यूएट करता है कंपनी वैल्यूएशन कंपेयरिंग स्टॉक प्राइस टू इज अर्निंग पर शेयर। एकदम सिंपल हिंदी में बोले तो क्या मतलब है, पी रेशियो का फुल फॉर्म है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। मतलब पहले प्राइस लिखो फिर उसकी अर्निंग लिखो, डिवाइड करो, आंसर आएगा। मतलब जो भी उसका मार्केट में प्राइस चल रहा है वो डिवाइडेड बाय जो भी उसकी अर्निंग आई वो। तो अर्निंग पर शेयर तो हम लोग ने अभी निकाला, मार्केट प्राइस दिया रहेगा, निकाल के लिख देने का। तो जब भी फार्मूला बनता है इसका एमपीएस अपॉन ईपीएस। तो अब देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जाएंगे, अब लिखेंगे नेक्स्ट पी रेशियो का है मार्केट प्राइस अर्निंग पर शेयर और सॉरी मार्केट प्राइस पर शेयर और अर्निंग पर शेयर। तो मार्केट प्राइस तो दिया है, क्वेश्चन में देख लेते हैं। ठीक है, अपने पास मार्केट प्राइस और अर्निंग प्राइस दोनों निकालना पड़ेगा। तो ऊपर जाते हैं, यहाँ पे देखो दिया है क्या, ये देखो दिया है मार्केट प्राइस पर शेयर 150 120। तो नीचे जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे 150 120। अर्निंग पर शेयर अभी निकाला 2 रुपये 90 3 रुपये 96, तो यही लिख देंगे। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो पी रेशियो जो आपको आ जाएगा ये आ जाएगा। तो 150 डिवाइड बाई 290 51.75, 120 डिवाइड बाई 3.96 30.30। समझ में आया, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट रेशियो क्या निकालने बोला है, डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है, ठीक है, एक मिनट। डिविडेंड पे आउट रेशियो बोलता है मेजर द परसेंटेज ऑफ कंपनी अर्निंग दैट इज पेड एज ए डिविडेंड टू शेयर होल्डर। नाम से ही लग रहा है ना, डिविडेंड पे आउट, कितना डिविडेंड पे कर रहे हैं। तो डिविडेंड कब पे करते हैं, जब कंपनी का प्रॉफिट होगा। कंपनी का प्रॉफिट नहीं तो नहीं पे करेंगे। तो डिविडेंड पे आउट बोलता है कि जो भी डिविडेंड हम लोग को मिला और जितनी भी आपकी अर्निंग है उसको इंटू 100 कर देंगे। अब आप लोग बोलेंगे सर कहीं कहीं पे आपने 100 नहीं लिया, कहीं कहीं पे आप 100 ले रहे हो। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 100 तब लेने का जब जो न्यूमरेटर है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से निकला है तो 100 यूज़ करने का 99.99%। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से नहीं निकला तो 100 यूज़ नहीं करने का। एग्जाम्पल देता हूँ, अभी यहाँ पे देखो मार्केट प्राइस दिया था, यहाँ अर्निंग दिया था। तो मार्केट प्राइस अर्निंग से नहीं निकला, मार्केट प्राइस का मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई से निकला। अर्निंग जो निकला वो उसके बिजनेस से निकला। तो ये न्यूमरेटर अर्निंग के ऊपर डिपेंड नहीं है,
वो अलग बात है कि इफेक्ट आता है, लेकिन इसके अंदर से नहीं आया। यहाँ पे देखो डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड कंपनी कब पे करेगी, जब वो अर्न करेगी। 100 रुपया अर्न किया तो 10 रुपया देगी, तो 100 रुपया 10 रुपया जो देगी वो 100 रुपये के अंदर से देगी। तो इसके अंदर से अगर निकल के भागेगा तो इंटू 100 करने का। तो DPS अपॉन EPS इंटू 100। तो चेक करो, हमारे पास पहले रेशियो लिख देंगे, डिविडेंड पे आउट रेशियो, जिसका फॉर्मूला है DPS अपॉन EPS इंटू 100। फिर दोनों लिखेंगे DPS और EPS कितना है। तो EPS तो अभी निकाला था, ये 2.90, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। अर्निंग अभी निकाला था 2.90 और 3.96। डिविडेंड पर शेयर ऊपर जाके क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो ऊपर जाके अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो DPS देखो दिया है, डिविडेंड पर शेयर 3 रुपये और 2 रुपये। तो यहाँ पे जाके 3 रुपये और 2 रुपये लिख देंगे, लिख दिया। दोनों को डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा डिविडेंड पे आउट रेशियो 3 डिवाइड बाय 2.90 इंटू 100, 2 डिवाइड बाय 396 इंटू 100। आंसर आ गया, एकदम सिंपल है, ठीक है। तो मीनिंग के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा उसको लॉजिकली थोड़ा ईजी पड़ेगा। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट रेशियो जो दिया है वो दिया है रिटर्न टू टोटल कैपिटल। अब देखो नाम आएगा तो अपने को घबराना नहीं है, नाम कुछ भी आएगा। रिटर्न टू टोटल कैपिटल रेशियो क्या होता है, फाइनेंशियल मैट्रिक्स है जिसमें ये बताता है टोटल कैपिटल, इंग्लिश में लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है। देखो इधर से पढ़ो, तो रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल मतलब, कैपिटल मतलब क्या, जो पैसा बिजनेस में लगे। अब पैसा जो बिजनेस में लगता है वो तुम्हारा भी लगता है और लोन लेके भी लगता है। इसका मतलब पूरा पैसा लो, आपने जो लगाया वो भी लो, और जो बाहर से पैसा लेके लोन लेके लगाया वो भी लो। तो उसके ऊपर रिटर्न, तो वो पैसा आप बिजनेस में लगाए तो बिजनेस में आपको क्या मिलता है, रिटर्न मिलता है। रिटर्न मतलब प्रॉफिट। तो क्या प्रॉफिट मिला, वो प्रॉफिट लो, डिवाइड बाय आपने कितना पैसा लगाया, टोटल कैपिटल लो, इंटू 100 लो, ठीक है, इंटू 100। तो प्रॉफिट अपॉन टोटल कैपिटल इंटू 100। अब ये जो EBIT है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब बोलेंगे सर अर्निंग आफ्टर टैक्स भी रहता है, अर्निंग बिफोर टैक्स भी रहता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी रहता है, तो ये क्यों लिया। तो लॉजिक देखो, सिंपल सा लॉजिक है। मैंने आपको बताया था ये वाला फॉर्मेट प्रीवियस वीडियो में, लेक्चर नंबर 4 के अंदर, बराबर है। ये बोल रहे ये वाला लो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये वाला लेना है, डिवाइड बाय टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो पैसा बिजनेस में लगे। बिजनेस में कौन सा पैसा लगता है, तुम्हारा भी लगता है और बाहर वाले का भी लगता है। तो तुम्हारा लगता है तो तुमको डिविडेंड मिला, बाहर वाले का लगता है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट कब मिलेगा, जब यहाँ पहुँचेगी कंपनी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तभी तो इंटरेस्ट देगा। इंटरेस्ट देगा तभी तो टैक्स देगा, तभी टैक्स देगा तभी तो डिविडेंड मिलेगा। तो उन सबको देने से पहला, इंटरेस्ट देने से पहला, टैक्स देने से पहला, डिविडेंड देने से पहले का प्रॉफिट क्या है, तो ये है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इसीलिए EBIT लिया है। तो EBIT इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल कैपिटल इंटू 100। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे जाएंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल, देखो लिख दिया है, EBIT अपॉन टोटल कैपिटल इंटू 100। अब EBIT क्या है ये हम लोग को देखना है। EBIT, तो EBIT हम लोग ने निकाला है क्या, ऊपर चेक कर लो, देखो यहाँ पे दिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, देखो 400 है ना, बिफोर टैक्स दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो बिफोर टैक्स मतलब ये वाला है कि नहीं। अब बिफोर टैक्स दिया है तो इसके अंदर हम लोग का इंटरेस्ट माइनस हुआ रहेगा। तो अगर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट ऐड कर दो, तब जाके आपको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। तो अपन चेक करेंगे अपने पास लोन वोन दिया है क्या। तो देखो क्वेश्चन में कोई लोन नहीं दिया है। इक्विटी, रिजर्व, प्रेफरेंस, बिफोर टैक्स, रेट ऑफ टैक्सेशन, डिविडेंड, MPS, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, कोई कैसे लोन का वैल्यू नहीं दिया। इसका मतलब कहना है से ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये वाला जो है अर्निंग या प्रॉफिट बोलो, यही वाला इज सिमिलर टू EBIT, क्योंकि लोन तो है ही नहीं, लोन नहीं है तो इंटरेस्ट माइनस किया ही नहीं होगा। इसका मतलब जो बिफोर टैक्स वाला अमाउंट है वही EBIT बन जाएगा। इसीलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा है, EBIT जो लिया है वो हम लोग ने सेम अमाउंट लिया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 400 और 600 जो यहाँ पे दिया है। समझ में आई बात, यस और नो, समझ में आया ये क्यों लिया, ठीक है, ये हो गया। अब टोटल कैपिटल निकालते हैं। टोटल कैपिटल मतलब जो भी पैसा आपका लगा है, तो आपका पैसा कौन सा लगा है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, वही लेने का। तो यही देखो यहाँ पे किया है, इक्विटी शेयर ऊपर से ले लो,
प्रेफरेंस है ऊपर से ले लो। और रिजर्व, अब बोलेंगे सर रिजर्व्स एंड सरप्लस, यस रिजर्व्स एंड सरप्लस भी लेने का और उसमें से फिक्टिशियस एसेट भी माइनस करने का अगर दिया है तो। फिक्टिशियस एसेट इधर नहीं दिया है क्योंकि अब बोलेंगे सर रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब क्या? रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब होता है बिजनेस में ऐसे प्रॉफिट जो आप बिजनेस में फ्यूचर में यूज़ करोगे, तो लगने वाला तो बिजनेस में ही है ना, तो वो कैपिटल में ही आएगा। तो यही वाला इन सबको ऐड करने का, तो टोटल कैपिटल हो गया 1800 और इसका हो गया 1300। अब दोनों को डिवाइड करो, ये दोनों को डिवाइड करो और इंटू 100 मार दो, तो आपका जो ROTC हो जाएगा, रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल, वो आ जाएगा कुछ 22.22% और 46.15%। करके देख लो, 400 डिवाइड बाई 1800 इंटू 100, 600 डिवाइड बाई 1300 इंटू 100, आपको आंसर आ जाएगा ये वाला। बोलो समझ में आ रहा है? यस और नो? ठीक है। नेक्स्ट रेशियो क्या दिया है? करंट रेशियो दिया और क्विक रेशियो दिया है। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये बताया भी है टोटल मैंने। करंट रेशियो देखते हैं। करंट रेशियो का मतलब क्या होता है? दोनों ले लेते हैं एक साथ। करंट रेशियो क्या बोलता है? मैट्रिक है, मेजर कंपनी एबिलिटी पे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, शॉर्ट टर्म एसेट, इसका भी वही है ऑलमोस्ट। इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, याद रखना। क्विक रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। करंट रेशियो का मतलब क्या होता है? नाम से लग रहा है करंट, करंट मतलब करंट में चल रहा है, एक साल के अंदर वाला। करंट रेशियो ये बोलता है कि आपके पास इतने एसेट है क्या जो करंट की लायबिलिटी को पे कर सके, मतलब इतने एक साल के एसेट होने चाहिए कि वो आपकी एक साल की लायबिलिटी को पे कर सके। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। कंपनी है, कंपनी में आपका पैसा लग गया 100 करोड़, तो 100 करोड़ लगा वो मशीन और फैक्ट्री खरीदने में लगा, लेकिन अब फैक्ट्री को रन करना है, मशीन को चलाना है, तो छोटा मोटा खर्चा देना पड़ेगा ना, तो वो खर्चा कहाँ से आएगा? तो वो खर्चे को मैनेज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं करंट एसेट। और वो जो छोटा मोटा खर्चा आता है, लेबर को सैलरी देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो सब उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशियो क्या बोलता है? आपके पास करंट में एक साल के अंदर के कुछ एसेट है जिससे आप एक साल के अंदर की लायबिलिटी को पे कर सको। तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी में क्या आता है? क्या आता है इसमें? ऑलरेडी इन लोग ने कैलकुलेट करके दिया है। देखो करंट एसेट भी दिया, करंट लायबिलिटी, तो कुछ भी नहीं लिखना, कॉपी पेस्ट है। अदरवाइज नहीं होता तो करंट एसेट में क्या आता है आपने देखा होगा? डेटर, बिल्स रिसीवेबल, कैश, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब आता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री, ये सब आता है जो एक साल के अंदर यूज़ हो जाए। करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये एक साल के अंदर पे करना रहता है, तो ये लेने का। तो यहाँ पे तो ये ऑलरेडी दिया है, ऑलरेडी करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। नहीं भी समझता है तो करंट रेशियो, तो जो भी करंट है उनको डिवाइड करो, लेकिन पहला क्या लेने का? करंट एसेट लेने का, फिर डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो नीचे जाते हैं हम लोग, फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, दोनों का हम लोग के पास दिया है ऑलरेडी। इसका 320 है 160, तो 320 डिवाइड बाई 160, 360 डिवाइड बाई 180, ये देखो आ गया। है एकदम सिंपल। वैसे यहाँ पे कौन सा है? क्विक रेशियो है। क्विक रेशियो भी वही होता है, क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी। यहाँ पे करंट लायबिलिटी लिखा है, लेकिन याद रखना क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है जिसको एसिड टेस्ट भी बोलते हैं, क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी। बोलेंगे इसका मतलब क्या है? तो क्विक एसेट का मतलब होता है करंट एसेट लेने का, उसमें से दो चीज़ माइनस कर देने का, एक स्टॉक माइनस करने का, एक प्रीपेड माइनस करने का, तो जो भी बचेगा वो क्विक होएगा। क्विक का मतलब होता है जो जल्दी से यूज़ हो जाए। जैसे एग्जांपल देता हूँ, कैश, कैश आप चाहे हैंड में रखो या बैंक में रखो, फटाक से यूज़ कर सकते हो ना, यस और नो। लेकिन स्टॉक नहीं यूज़ कर सकते, जो पड़ा हुआ माल है बेचोगे आप उसको एक साल के अंदर ही, करंट है वो, लेकिन क्विक नहीं है, क्योंकि जो माल आप गोडाउन में पड़ा है उसको पता नहीं 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, 4 महीना लगे, कितना महीना लगे पता नहीं, इसलिए उसको क्विक नहीं बोलते। तो करंट एसेट के अंदर वो क्विक माइनस कर देने का, स्टॉक माइनस करने का सॉरी, और प्रीपेड को माइनस करने का। प्रीपेड मतलब आज हम लोग ने उसका पैसा भर दिया, प्रीपेड कर दिया, उसका नेक्स्ट ईयर यूज़ होगा ना। और करंट में क्या होता है? करंट एक साल का यूज़ करते हैं, तो क्विक में क्या है? उसका नेक्स्ट ईयर यूज़ होने वाला है। हम लोग को क्विक चाहिए जो एकदम फटाक से हो जाए, तो इसलिए स्टॉक और प्रीपेड को नहीं लेते। और करंट लायबिलिटी के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लेते, ये याद रखना आपको। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिया है, डायरेक्टली आपको सीधा दिया है क्विक एसेट ये रहा, करंट लायबिलिटी ये रहा, 180 डिवाइड बाय 160, 90 डिवाइड बाय 180, लेकिन मैंने एक्सप्लेन किया है जिससे आपको ईजी पड़े। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्विक एसेट का फॉर्मूला, यहाँ पे लिख देंगे इसका आंसर,
180 डिवाइड बाय 160, 90 डिवाइड बाय 180, ये आ जाएगा। ठीक है, ये करंट नहीं है, क्विक। ठीक है, यहाँ रेफरेंस के लिए आपको बता देता हूँ, क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस स्टॉक और प्रीपेड, ये याद रखना। और क्विक लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को कि एग्ज़ाम में पता नहीं क्या आ जाए, लेकिन ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हो गया, अब इसको मैं छोटा कर देता हूँ, देखो आपको विजिबल हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक यहाँ का स्क्रीनशॉट लो, फिर दूसरा यहाँ का लो। ठीक है, तो ये 15 मार्क के लिए आया था। मैंने ट्राई किया है उसको पूरा एक्सप्लेन करूँ और रेशियो को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, बाकी आप वीडियो में TY BBI के TY BAF का भी है, वो भी रेफ़र कर सकते हो, तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और कैसे टाइप के रेशियोज आते वो भी क्लियर हो जाएगा। तो जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।